हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी हरनूर कौर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट। आपने पार्ट 1 को अच्छा रिस्पांस दिया, होप सो आप इसे भी पसंद करेंगे। आज हम देखेंगे उस साइट्स को डीपली पढ़ेंगे। कल हमने उस साइट्स के अकेले नेम देखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चाहनुदारो, अलादीनो, कुछ साइट्स के हमने नेम देखे थे। आज हम वन बाय वन उसे डीपली करेंगे। फर्स्ट साइट थी हमारी हड़प्पा। आज हम उसे डीपली पढ़ेंगे कि उसकी टाउन प्लानिंग क्या थी, कैसे लोग रहते थे। हम आज ये पढ़ेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे, हमारी दो साइट्स ऐसी हैं जो कि एक तो है थार डेजर्ट पर, मतलब कि हमने जो भी पहले साइट्स देखी हैं वो हमें किसी न किसी रिवर के किनारे मिली है। पर जो ये दो साइट्स है, एक तो है थार डेजर्ट पर और एक जो साइट है वो किसी भी रिवर बैंक पे नहीं है, मतलब कि वो किसी भी रिवर के किनारे नहीं है। फर्स्ट हमारी है साइट, वो है रन ऑफ कच्छ में, जो कि थार डेजर्ट में है। वो है डोलावीरा। जो भी हमने साइट पढ़ी थी पहले वो किसी ना किसी रिवर के किनारे थी। ये अभी थार डेजर्ट, मतलब कि डेजर्ट में क्यों है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इसमें क्या हमें रॉ मटेरियल्स की माइन मिली है। मतलब कि हमें क्या है, रॉ मटेरियल्स की क्या मिली है, माइंस, जो कि हमें जैसे कि मिली है हमें लेड की, लाइमस्टोन की, कॉपर की, एक्सेट्रा। इनकी माइंस मिली है। अभी ये इनका क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स का वो क्या करते थे, वो मेसोपोटामियन, जो मेसोपोटामिया है उसके साथ ट्रेड करते थे। ट्रेडिंग क्या थी, स्टार्ट हो गई थी और कंट्रीज के साथ। मतलब कि इंडिया में रहकर क्या कर रहे हैं, वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनका क्या है। और एक हमारी साइट है दूसरी, जो कि कोई रिवर बैंक पे नहीं है, ना वो थार डेजर्ट में, पर रिवर बैंक पे नहीं है। वो है हमारी सुरकोटड़ा। ये क्या माना जाता है इसका कि ये ना रिवर बैंक पे तो अभी है नहीं है, पर ये माना जाता है कि एंशियंट टाइम में, मतलब कि पुराने समय क्या होता था कि 750 माइल्स की एक रिवर थी यहाँ पे, जो कि आज क्या है वो छोटी सी स्ट्रीम बन गई है। मतलब कि उसका पानी खत्म हो गया है। कि पहले तो इसमें यहाँ रिवर थी पर आज नहीं है। ये साइट का नेम है सुरकोटड़ा। देखेंगे टाउन प्लानिंग की है ना, हड़प्पा में क्या कैसे रहते थे लोग। और जो एक बात, जो सुरकोटड़ा जो हमारी साइट थी वो हमारी गुजरात में है। तो अब हम टाउन प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी। आईवीसी मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको लग रहा होगा कि सारा ये लिखने वाला ही है, हमें याद करने वाला है, पर हमें क्या करना है, इसको स्टोरी के जैसे रिवाइज करना है, रिमाइंड करना है हमारे मन में। हमने इसको स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, फ्लो चार्ट्स की मदद से हम पढ़ेंगे इसे। जैसे कि हमने पहले देखना है टाउन प्लानिंग, अभी देखो हम कैसे पढ़ेंगे इसको। जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा की या आईवीसी की, वो दो पार्ट्स में इसे ना डिवाइड कर रखा था, मतलब कि दो डायरेक्शंस में डिवाइड कर रखा था मेनली, जो कि थी वेस्ट और ईस्ट। जो वेस्ट वाला पार्ट था उसे कहते थे सिटाडल, और जो ईस्ट वाला पार्ट था उसे कहते थे लोअर टाउन। ये अभी देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस था सिटाडेल में और लोअर टाउन में। जो सिटाडेल था वहां पे क्या है, रूलिंग क्लास रहती थी। रूलिंग क्लास मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे वो रहते थे यहाँ पे, रूलिंग क्लास। जो ये सिटाडेल वाला पार्ट होता था ना, वो थोड़ा सा जमीन के लेवल से रेज्ड होता था। जैसे कि मैं आपको पिक्चर से समझाती हूँ, ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया थोड़ा सा रेज्ड पार्ट, ये वाला। 2 मिनट। ये हमारा रेज्ड पार्ट हो गया और यहाँ पे जमीन है,
थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ था ये जो सिटाडेल वाला पार्ट था, ये ऐसे बिल्डिंग्स थी इनकी। और जो लोअर टाउन था उनका क्या था, उनके जैसे कि यहाँ पे घर हो गए, यहाँ पे घर हो गए, यहाँ पे ये ऐसे घर थे इनके। और क्या था ना, पूरा लेन्स बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ से निकल रही है जो ये लेन थी ना, ये मेन रोड वाली लेन थी, जैसे कि ये निकल रही है और ये इसे कनेक्ट कर रही है, सिटाडेल को कनेक्ट कर रही है, जो ये मेन रोड कह सकते हैं हमें। और हर एक घर की तो होती थी अलग अलग लेन्स जो अलग अलग निकल रही है ना जगह पे, ये ऐसे थी ये, मतलब कि पूरा ग्रिड सिस्टम बना हुआ था ये। और जो ये है ना, ये हर एक घर का, मतलब कि हर एक घर का जो मेन डोर होता था वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था, जैसे कि और भी कोई भी मतलब कि दूसरी जो भी रोड होगी वहां पे खुलेगा, मतलब कि मेन डोर की तरफ कोई भी उसका गेट नहीं खुलेगा उसके घर का। अच्छा, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, पूरी नालियां वगैरह बनी हुई थी, पूरा अच्छा मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम था, मतलब कि पूरा ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर हमें लग रहा है ना कि यहाँ पे रोड कैसे मतलब कि बना हुआ है, ये ग्रिड सिस्टम लग रहा था पूरा। और जो सिटाडेल है वो आपको बताया थोड़ा सा रेज्ड पार्ट्स था हमारे जमीन के लेवल से, और हम इसे कहते थे, जो रहते थे उसको एक्रोपोलिस, जो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब कि जो भी कुछ चला रहे हैं, जो भी है ना कुछ भी नवा कर रहे हैं उसको, कि जो चला रहे हैं सारे हड़प्पा को, ये ऐसे कह सकते हैं। ये हमारा सिटाडेल हो गया। और अभी हम इसको पॉइंट्स में याद करेंगे, ये थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाया, अभी हम पॉइंट्स में इसको बनाकर लिखते हैं। अभी हम वन बाय वन इसे थोड़ा सा पॉइंट्स में याद करेंगे, जो कि हमें याद करने में इजी हो जाए। जैसे कि पहले हम सिटाडेल की बात करते हैं, मतलब कि जो वेस्ट वाला पार्ट था सिटाडेल, मतलब कि हम इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे कोई सरकारी कामकाज होते थे ना, वो वाला सिटाडेल पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और यहाँ पे क्या था, ग्रेनरीज भी थी, मतलब ये जो अभी आपको पता है हमने कि एग्रीकल्चर क्या था स्टार्ट हो गया था, और इसके लिए क्या था, यहाँ पे ग्रेनरीज हुआ करती थी, जो कि क्या स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना, ग्रेनरीज थी। और लोगों के क्या थे, पब्लिक बाथ्स थे, मतलब कि ये शो करता है कि लोग क्या है रिचुअल्स को भी थोड़ा सा फॉलो करते थे, पब्लिक बाथ्स थे। ओके, और फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा कि सिटाडेल वाला पार्ट है ना, इसके चारों तरफ क्या था, वॉल्स थी, चारों तरफ ऑन फोर साइड्स क्या थी, वॉल्स थी, जो कि क्या करती थी, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट, मतलब के कोई आ ना जाए, कोई ना मतलब के सिटाडेल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते थे उनके लोग, उनके अलावा कोई लोकल पीपल ना आ जाए, तब करके ना क्या होता था, यहाँ पे फोर साइड्स क्या था, वॉल्स होती थी। ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स है इसके मेनली, और ये कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे, उनको क्या कहते थे, एक्रोपोलिस। बस ये हमने थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या सिटाडेल क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और यहाँ पे ग्रेनरीज थी जो कि फूड स्टोर करने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए थी, पब्लिक बाथ्स थे। और एक और पॉइंट, जो ये आईबीसी है ना, इसमें कोई भी हमें क्या है, टेम्पल देखने को नहीं मिलेगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है टेम्पल का, कि लोग मंदिर कुछ जाते थे, कुछ भी नहीं बताया इसमें। और सिविलाइजेशन में हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मंदिर है कुछ भी, पर इस जो आईबीसी है, इस सिविलाइजेशन में हमें कोई भी मंदिर मस्जिद कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा सिटाडेल वाला पार्ट पूरा हो गया। अभी हम पढ़ेंगे लोअर, बात करते हैं लोअर टाउन की, कि उसके क्या पॉइंट्स हैं, उसकी क्या मतलब कि लोग कैसे रहते थे, ठीक है ना, वो हम सारा पढ़ेंगे। अभी लोअर टाउन की बात करते हैं, जो कि हमारा ईस्ट वाला पार्ट है। वेस्ट का तो सिटाडेल हो गया। इसका मेन हमने क्या याद रखना है, कि जो भी है ना घरों के डोर्स होते थे वो मेन रोड पर नहीं खुलते थे, पहला पॉइंट जो मेन है थोड़ा सा। और अभी हम पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे वही, कि जो डोर्स थे
नॉट ओपन टू मेन रोड, पूरा ग्रिड सिस्टम था, पूरी गलियां वगैरह रोड्स वगैरह पूरे थे इसमें, ठीक है, ग्रिड सिस्टम आ गया। और एक आपको और बताया था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, नालियां वगैरह पूरी अच्छी थी, पूरा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। और जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, उसे क्या क्या करते थे ये ना, ब्रिक्स से ना कवर करके रखते थे ड्रेन्स को, नालियों को। और वो क्या थी, उसको हमको मतलब कि हटा भी सकते थे, टू क्लीन करने के लिए उसको हटा भी सकते थे, जो उसको कवर करके रखते थे हर एक नाली को। और क्या याद रखना है, जो घर थे ना वो मतलब कि मोस्टली सारे घर ना वन रूम्ड थे, एक रूम से ज्यादा की मतलब किसी के होता नहीं था, बट कुछ थे जो कि 2 स्टोरी रूम्स थे। 2 स्टोरी रूम मतलब कि स्टेयर्स भी थी उनके, 2 स्टोरी है ना, 2 बिल्डिंग्स आएगी, फिर स्टेयर्स भी होंगी इन घर में, ठीक है ना, स्टेयर्स। और याद रख सकते हैं हम, नॉट ओपन टू मेन रोड, ग्रिड सिस्टम। और जो हम उसका फ्लोर था ना, घरों का फ्लोर, वो क्या था, थोड़ा सा ना स्लोप के साथ बनाया हुआ था कि जो वाटर है वो इजीली फ्लो हो जाए। स्लोप था घरों में, जो फ्लोर थी स्लोप ही था थोड़ा सा, तो फॉर इजी फ्लो ऑफ वाटर। और क्या याद कर सकते हैं, लोकल पीपल रहते थे उसमें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस परफॉर्म करते थे वो रहते थे, और इसमें लोकल पीपल रहते थे। और जो ये ड्रेनेज सिस्टम की बात करें ना, हर एक घर में ना अलग अलग छोटी छोटी नालियां भी होती थी, जो कि बड़े ड्रेनेज सिस्टम को क्या थी, कनेक्ट करती थी। स्मॉल ड्रेनेज सिस्टम, स्मॉल ड्रेन्स, जो कि हर एक मतलब कि हर एक घरों में हर एक घर में नालियां जा रही हैं, और वो बड़े जो इसमें उसका ड्रेनेज सिस्टम है उसको कनेक्ट करती थी। और जो मतलब कि इसके घर क्या है, बर्न्ड ब्रिक्स से बने हुए थे, तो बर्न्ड ब्रिक्स को बनाने के लिए क्या, जिप्सम और मॉर्टर का यूज किया जाता था। मॉर्टर, इसका क्या यूज किया जाता था, ये थोड़े से पॉइंट्स है, बस आप इसको याद रखना। बस मेन क्या है कि जो घरों के दरवाजे थे वो क्या मेन रोड पर नहीं खुलते थे, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम था, ठीक है, लोकल पीपल रहते थे, बस ये थोड़ा सा याद रखना है। और हमारा जो टाउन प्लानिंग है वो कंप्लीट हो गई है। कल हम बात करेंगे सील्स की, मतलब कि क्या है ना, आईटीसी में क्या कुछ सील्स के भी क्या यूज किया जाता था, हमें क्या है 2000 प्लस सील्स मिलेंगी, कि इतनी लोग क्या ट्रेडिंग के लिए, फर्स्ट मतलब कि ट्रेडिंग के लिए क्या इसको यूज करते थे सील्स। तो हम क्या करेंगे, अभी कल पढ़ेंगे सील्स वाला, तो सो आप इसको क्या है याद रखना, मतलब कि हमने ना इसको क्या रट्टा नहीं लगाना, हमें इसके मतलब कि हर सी मतलब कि पूरा बिना स्ट्रेस लिए तो इसको पढ़ना है। और ये याद करें, बस हम इसको वीडियो को एंड कर रहे हैं।